बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आया हूँ ज़िला फैसलाबाद, तहसील तांदलेवाला, चक नंबर 501 और पुलिस स्टेशन मामू कांजन के इलाके पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आया हूँ एक गिराने पर, एक गरीब गिराने पर एक छोटी सी बच्ची 15 साल बच्ची है जो वो मिर्च, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो मज़दूरी करते हैं, मिर्च की मज़दूरी के लिए वो जा रही थी खेतों पे। तो खेतों पे एक वहशी दरिंदा जो 22 साल एक वहशी दरिंदे ने उसका इज्जत लूटी है, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है, तक वहशी दरिंदे को गिरफ्तार भी नहीं किया। यहाँ के जो जितना भी सोशल मीडिया है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, मुझे समझ नहीं आता है कि असगर चीमा केपी कैसे ये लोग बुलाते हैं। तो यहाँ के सोशल मीडिया क्या मर गए हैं? यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या मर गए हैं? मुझे तो समझ नहीं आते। जैसे कहते हैं कि केपीके की पुलिस मिसाली पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली पुलिस है, लेकिन पंजाब के कुछ अफसरान, कुछ बालाई अफसरान ऐसे हैं जो पैसों की लालच एक ऐसे छोटी सी बच्ची के साथ इतना ज़्यादती हुई है और उनके लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि वडेरे लोग जो होते हैं वो पुलिस को पैसे देते हैं, पैसों से अपना जान छुड़ाते हैं। तो पंजाब के जो पुलिस है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो मैं ये आवाज़ उठाने आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने आया हूं। अभी मैं उसके घर पे यहाँ पर मौजूद हूँ। रात को बहुत देर से मैं पहुँचा हूँ, 8 बजे हैं। तो अभी मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। उस माँ, उस बेटी, उस बच्ची और उस बाप से मैं मिलना चाहता हूँ। उनकी आंसू भरी कहानी मैं आप लोगों को सामने दिखाना चाहता हूँ जी। अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी यहाँ पर आए, जहाँ पर हम आए हैं इसका नाम है मामू कांजन से थोड़ा आगे हैं। तो हमारे साथ वो छोटी सी बच्ची और इसकी वालिदा और उसकी वालिद साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। सुबह के 6 बज रहे थे जी। तो मैं मर्ची जुगन जा रही थी, वो उधर से वो जटों के बड़े साहब ने किया नहीं जुगन के। अच्छा, आप मिर्ची मतलब मजदूरी करने जा रही थी? हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बात किया हुआ सिस्टर? हाँ जी, वो कह रहे थे सुबह आ जाना, कल सुबह आ जाना। तुम किसने कहा आपको कि सुबह जाओ? वो जिसकी मजदूरी, अच्छा, जिसके पास ये मजदूरी करने जा रही थी उन्होंने बताया कि कहा कि आज हमने नहीं चुगनी, आप सुबह आ जाना। ये वापस आ रही थी उस रास्ते पे, तो रास्ते पे अगर गुजरी तो नाल मकई खड़ी, तो वो आदमी मकई के अंदर छुपा हुआ था, उसने इसे अंदर खींच लिया। जब आपको खींचा तो मकई में आपको खींचा? अच्छा, तो आपको क्या कहा उसने? उसने कहा तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें धूप मार दूंगा और किसी घर को भी नहीं बताना। अच्छा, हाँ जी। फिर वो कहता शोर भी नहीं करना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद पिस्तौल थी, उसने मुंह इसका बांध कर। अच्छा, आपका मुंह भी बांधा हुआ था? अच्छा, तो बेटा आप वहाँ पर कोई भी नहीं था उस टाइम? कोई भी नहीं था। अच्छा, उसने जो मतलब जो हरकतें थी उसने वो कर दी उन्होंने। अच्छा बेटा, फिर जब आप वहाँ से वापस आए तो फिर आपने घर पे बताया? उसने डराया नहीं, उसने जब डराया आपको ना, तो जाहिर सी बात है घर में कैसे पता चला लोगों को? अपनी अम्मी को, आपके वालिद को पता कैसे चला? इनको कैसे पता चला? फिर मैंने बताया। आपने बताया? अच्छा माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा है? बड़ा है छोटा है? इससे बड़ा है। अच्छा माँ जी, आप मुझे ये बताइए, ये गई थी मजदूरी करने, छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र कितने है? 15 साल है। अच्छा, तो माँ जी आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने इसके साथ ये गलत हरकत की है, तो क्या वो पशीमाना है या उसने कहा कि हाँ मैंने किया या नहीं? उसने कहा कि मैंने किया। अच्छा माँ जी, इसके साथ ऐसा ज्यादती हुए हैं, तो क्या हुकूमत से क्या इंसाफ की अपील करना चाहते हैं? क्या इंसाफ मिले इसको? क्या उस मुलजिम को सरेआम फांसी दी? क्या इंसाफ? सरेआम फांसी होनी चाहिए। उसने जुल्म किया बच्ची के साथ, मेहनत मजदूरी करने मैं खुद जाती थी। उस दिन मेरे को रोजा था, मैं नहीं गई। इसने कहा मुझे भी रोजा था और बच्ची को भी रोजा था। रोजे के साथ उसने अच्छा, इसका रोजा था? रोजा था बच्ची का, रोजे के साथ जुल्म किया बच्ची के साथ। बेटा आपका रोजा था? आपने उस जाहिल गवार, उस वैशी दरिंदे को ये नहीं बताया कि रोजे के वास्ते मुझे छोड़ दे, रोजे के वास्ते मुझे छोड़ दे? उस वैशी दरिंदे को आपने ये नहीं बताया कि मुझे रोजे के वास्ते छोड़ दे? बेटा बताया था आपने, फिर भी नहीं छोड़ा आपको।
बेटा आपकी तो उसने जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल में क्या अरमान रखना चाहते, खुद अपने हाथों से मारना चाहते हैं उसको। आपकी आंखों में आंसू आना जाहिर सी बात है कि एक बेटी है, एक बेटी का बाप है। आपको लोग रस्तों में आपको मतलब ताने देंगे कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये में दर्द होता है और आवाज नहीं निकलती। और हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे ऐसा कभी कभी भी अपनी हमारी पूरी नस्ल में ऐसा वाकया नहीं हुआ। उनके हमारे खानदान में ऐसा कोई ऐसी बहुत शरीफ फैमिली, ना आदमियों की थी ना लड़कियों की थी, औरतों की थी। हमारी पूरी नस्ल और ऐसा है पहला वाकया जलंधर ने किया। जिसने किया है वो कौन है, क्या लगता है आप लोगों का? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। उसका एज कितना है? उसका एज कम से कम 22-25 साल है। 22 साल 20 साल इतना होगा। उसके माँ बाप यहाँ पर दरवाजे पे आए कि हमारे बेटे ने ये गलती की? नहीं आए, उल्टा उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे घर कोई भी नहीं, ये भी कहेंगे कि हमारे बेटे ने कुछ किया भी नहीं है। जब सबूत है तो क्या कोई भी हमारे घर नहीं आया उनका आदमी कोई भी नहीं औरत आई ना कोई आदमी। माँ जी मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, प्लीज इस दरिंदे को फांसी तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको पुलिस पकड़ ले या पुलिस इसको अंदर करो, फिर आप लोग उसको बात सुनो मेरी, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग जाएं और आप लोगों को पैसे दे, पैसों से आप लोगों के साथ सुलह कराएं। मैं अपना ज़रीन से कहूंगा कि ये लोग इंशाल्लाह हम और आप लोगों के साथ जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने पीछे हटना नहीं, बिल्कुल भी। इसको फांसी दिलाना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम पीछे हटेंगे, सुलह नहीं करना, नहीं करेंगे। इसको जब पुलिस मारेंगे इंशाल्लाह, इनको लेके जाएंगे अदालत, इनको फांसी देंगे। क्या पंजाब के इतना बड़ा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो लोग टाइम से क्यों नहीं पहुंचे इन लोगों के पास? क्यों नहीं पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्यों यहाँ का सोशल मीडिया नहीं है जो मैं वहां से यहाँ पर आऊंगा? इंशाल्लाह मैंने इन लोगों के लिए ये आवाज उठाए और इंशाल्लाह इसको इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। इंशाल्लाह इस बच्ची को, इस माँ को और एक बाप को हम इंशाल्लाह जरूर इंसाफ दिलाएंगे। मैं इनके साथ शाना बशाना करो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो जहां भी हो, लेकिन रोजे के साथ ऐसे छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा गंवारा हरकत, ऐसा गलत हरकत, दिल खून के आंसू रोता है जब ऐसे बात सुनते हैं। अफसोस की बात है। इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा होंगे इंशाल्लाह। और मैं पंजाब पुलिस से ये कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इनको सजा मिलनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।